हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉली एलएलबी। असम अनिवार्य पंजीकरण को असम विधानसभा ने 28 अगस्त 2024 को मुस्लिम विवाह और तलाक के संबंध में असम अनिवार्य पंजीकरण बिल 2024 को पारित कर दिया है। यह बिल बेसिकली बाल विवाह और पक्षों की सहमति के बिना विवाह को रोकने और बहुविवाह यानी पॉलीगैमी की जांच करने के लिए डिक्लेयर्ड पर्पस के साथ प्रस्तावित कानून असम विधानसभा के द्वारा लाया गया है। असम विधानसभा ने राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए एक मौजूदा 89 वर्षीय अधिनियम को भी निरस्त कर दिया है। 5 महीने पहले प्रख्यापित एक अध्यादेश की पुष्टि की गई थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम असम में इस नए कानून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। असम विधानसभा द्वारा पारित विधेयक 2 मुस्लिम व्यक्तियों के बीच विवाह को कंट्रोल करता है, जिसमें निकाह या अन्य कोई समारोह शामिल है, जिसके द्वारा 2 व्यक्तियों को मुस्लिम व्यक्ति कानून और इस्लामी अनुष्ठानों का पालन करते हुए पति और पत्नी बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहले नए कानून के तहत जो शादियां को पंजीकृत करने में जो काजियों की भूमिका होती थी उसको हटा दिया गया है। पंजीकरण अधिकारी उस क्षेत्र अधिकार में सरकार का विवाह और तलाक का रजिस्ट्रार होगा जो नए कानून के तहत विवाह पंजीकृत करने के लिए उप रजिस्ट्रार है। नंबर 2, महिला की आयु और पुरुष की आयु विवाह से पहले 21 वर्ष होनी चाहिए। विवाह दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति से संपन्न हुआ होना चाहिए। कम से कम एक पक्ष विवाह और तलाक रजिस्ट्रार के जिले में पंजीकरण की सूचना देने से पहले 30 दिन पहले का निवासी होना अनिवार्य माना गया है और पक्ष मुस्लिम कानून के अनुसार निषिद्ध स्तर से संबंध में नहीं होने चाहिए, यानी प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आने चाहिए। अब अन्य प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पक्षों को अपेक्षित पंजीकरण से कम 30 दिन पहले पंजीकरण अधिकारी को अपनी पहचान, आयु और निवास स्थान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के साथ नोटिस देना आवश्यक होगा। यह प्रावधान स्पेशल मैरिट एक्ट के समान है। विधेयक में निर्धारित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर और उसके आधार पर 30 दिन की अवधि के भीतर विवाह पर आपत्तियां स्वीकार की जा सकती हैं। यदि रजिस्ट्रार जांच के बाद विवाह को संपन्न करने से इनकार करता है तो उसके बाद रजिस्ट्रार के द्वारा जांच की जाएगी। विधेयक में जिला रजिस्ट्रार और फिर विवाह के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील के 2 चरण प्रदान किए गए। तुरंत बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत नियुक्त अधिकार क्षेत्र वाले बाल विवाह संरक्षण अधिकारी को इस बात की सूचना दी जाएगी और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को प्रभावी अभियोजन के लिए और उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी रेलेवेंट रिकॉर्ड प्रेषित करेंगे। फिर एक और यह भी विशेषता बताई गई है कि कोई अधिकारी जो जानबूझकर और स्वेच्छा से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने वाले विवाह को पंजीकृत करता है उसे 1 वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अंत में इस पर्टिकुलर बिल में कहा गया है कि इसके प्रावधान मौजूदा मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। हालांकि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत यौवन प्राप्त कर चुकी दुल्हन यानी दोज हु हैव अटेन्ड द प्यूबर्टी उनका विवाह वैध माना जाता है और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर सबूत के अभाव में यौवन मान लिया जाता है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की याचिका को शीघ्र सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल डॉली एलएलबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।